ये है डे 1 ऑफ करियर बेस्ड इथिकल हैकिंग बिगिनर टू इंटरमीडिएट इन 30 डेज़। इस 30 दिन के कोर्स में हम लोग जो इथिकल हैकिंग में अभी बेसिक पे है, बिगिनर लेवल पे है, उनको इंटरमीडिएट लेवल पे लाएंगे। और ये है डे 1 जिसमें हम ये 4 पॉइंट्स आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले होगा कोर्स इंट्रो। इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये कोर्स आपको क्या लर्निंग्स देगा और एट द एंड ऑफ द कोर्स आप इस कोर्स से क्या क्या सीख सकते हो। सेकंड पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे इथिकल हैकिंग एंड मैलिशियस हैकिंग को हम लोग कंपेयर करेंगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। थर्ड पॉइंट हमारा आज के दिन होगा कि इसमें लीगल इम्प्लीकेशंस और एथिक्स क्या होते हैं इथिकल हैकर के, क्योंकि ये कोर्स बेसिक्स टू इंटरमीडिएट लेके जाता है। तो हम लोग एकदम स्लो एंड एकदम बेस से शुरू करने वाले हैं कि जिसको एथिकल हैकिंग बिल्कुल भी पता नहीं है उनके लिए ये चीज़ें जानना ज़रूरी है कि इसमें लीगल इम्प्लीकेशंस और एथिक्स क्या होते हैं। इसलिए ये पॉइंट डे 1 में है। तो ये कोर्स बहुत ही स्लो शुरू होगा और हम इसको बेसिक के तरीके से ही लेंगे कि हमको कुछ नहीं आता है, इस तरीके से ये कोर्स शुरू होगा और आप एट द एंड ऑफ द कोर्स एक इंटरमीडिएट इथिकल हैकर के तौर पे इसको एंड करोगे। ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट होगा हमारा सेटिंग अप योर लैब इन्वायरमेंट। ठीक है। इन पॉइंट्स पे जाने से पहले हम देख लेते हैं टेबल ऑफ कंटेंट, जिससे आपको एक ब्रॉड आइडिया आ जाएगा कि इस कोर्स में क्या क्या होने वाला है। ठीक है। क्योंकि ये 30 डेज़ है तो हमने इसको 4 वीक में डिवाइड किया है। वीक 1 जो कि आज से शुरू होता है, आज डे 1 है। तो इस डे 1 के अंदर, इस वीक के अंदर हम लोग देखेंगे कोर्स इंट्रो एंड ओवरव्यू, नेटवर्क की अंडरस्टैंडिंग लेंगे, लिनक्स की इंट्रोडक्शन लेंगे और फिर हम कुछ इथिकल हैकिंग पार्ट पे आएंगे जैसे फुटप्रिंटिंग, इनोमरेशन एक्सेट्रा। और हर वीक के जो लास्ट डे होगा उस पर हमारा रिव्यू एंड Q&A होगा। ठीक है। तो ये रहा वीक 1। ये है वीक 2। आप लोग पॉज करके पढ़ सकते हो कि इस वीक में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। फॉर एग्जांपल एक्सप्लॉयटेशन बेसिक्स होगा, विंडोज़ एक्सप्लॉयटेशन, सिमिलरली लिनक्स, एंड एट द एंड ऑफ द वीक रिव्यू एंड QA। रिव्यू एंड QA फिक्स होगा एट द 7th ऑफ द वीक। वीक 3 में हम लोग थोड़ा एडवांस जाएंगे, SQL इंजेक्शन, XSS, CSRF एक्सेट्रा, वेब एप्लीकेशंस एंड सिमिलर टूल्स। वीक 4 में हम लोग सोशल इंजीनियरिंग, वायरलेस नेटवर्किंग अटैक्स, रियल वर्ल्ड के सिनेरियो। और इस वीक 4 का जो डे 7 होगा उसमें हम पूरे कोर्स का रिव्यू करेंगे और एट द एंड ऑफ दिस कोर्स मैं आपको एक स्पेशल PDF दूंगा जिसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग, जो कि इथिकल हैकिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जब आप किसी भी नेटवर्क या किसी कंपनी या किसी वेबसाइट के को आप हम लोग पेन टेस्टिंग उस पर करते हैं तो हमको एक रिपोर्ट तैयार करके देना होता है जिसने हमको अपॉइंट किया है उसको, जिसके अंदर हम लोग वल्नरेबिलिटीज़, उसके फिक्सेस वगैरह को डिस्कस करते हैं। वो रिपोर्ट मैं आपको इसके कोर्स के एंड में एक मेरी जो एक एक्चुअल रिपोर्ट है वो प्रोवाइड करूँगा, जिससे आपको एक ब्रॉड आइडिया आ जाएगा कि किस तरीके से पेन टेस्टिंग की जाती है। ठीक है। तो हमको टेबल ऑफ कंटेंट समझ गया कि 4 वीक का कोर्स है। वीक 1 आज से शुरू होता है, डे 1। आज हम 4 पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं और इस कोर्स के एंड में आपको क्या क्या लर्निंग्स मिलेंगी। आपको नेटवर्किंग, अब देखिए ये जो तीनों पॉइंट आप लोग इस कोर्स से लर्निंग लोगे, नेटवर्किंग, लिनक्स एडमिन, इथिकल हैकिंग, ये आपको किसी एडवांस लेवल पे नहीं लेके जाएगा। मैंने जैसे बताया कोर्स स्लो शुरू होगा, एकदम बेस से शुरू होगा। ये कोर्स उन लोगों के लिए है जो इथिकल हैकिंग बिल्कुल भी नहीं जानते या एकदम उसको बस इन एंड आउट पता है इथिकल हैकिंग का, बट आता कुछ नहीं है। ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आप इस कोर्स से सीख लोगे, नेटवर्किंग, लिनक्स एडमिन एंड इथिकल हैकिंग। किस लेवल तक सीखोगे? इंटरमीडिएट लेवल तक, क्योंकि ये कोर्स आपको बेसिक टू इंटरमीडिएट ही सिखाता है। ठीक है। हाँ, इन द फ्यूचर हम लोग इंटरमीडिएट टू एडवांस कोर्स लाएंगे, बट फॉर दिस कोर्स ये सिर्फ इंटरमीडिएट लेवल तक होने वाला है। तो इसको आप वही लोग देखें जो एकदम बेस पे हैं या इथिकल हैकिंग में इंटर होना चाह रहे हैं। ठीक है। तो लर्निंग्स हमारे 3 होंगी, नेटवर्किंग, लिनक्स एडमिन एंड इथिकल हैकिंग। ठीक है। तो हम कोर्स इंट्रो पर, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया, ये 30 डेज़ का कोर्स है। हमने इसका ओवरव्यू भी देख लिया है, 4 वीक में डिवाइडेड है। 4 वीक्स के अंदर हम लोग 3 चीज़ें कवर करेंगे, नेटवर्किंग, लिनक्स एंड इथिकल हैकिंग, जो कि जाएगा बेसिक टू इंटरमीडिएट लेवल तक। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट आज का डे 1 का, नॉर्मली सेकंड पॉइंट, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट ओवरव्यू था जो हमने अभी देख लिया है। सेकंड पॉइंट इथिकल हैकिंग एंड मलिशियस हैकिंग। तो यहाँ पे मेरे पास में एक चार्ट प्रिपेयर्ड है कि आपको सबसे पहले डिफरेंस समझना है कि हम जो करने वाले हैं, या आप अगर इथिकल हैकिंग में आगे जाना चाह रहे हो तो आपको क्या चीज़ें करना है और क्या नहीं करना है। तो उसको हमने जनरली 3 कॉलम में डिवाइड किया है, एस्पेक्ट, और फिर जिसमें हमको डिफ्रेंशिएट करना है क्या है इथिकल हैकिंग उस एस्पेक्ट पे उसका क्या व्यू है, एंड मलिशियस हैकर या मलिशियस हैकिंग का उस एस्पेक्ट पे क्या व्यू है। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको पूरा डिस्कस नहीं करूँगा कि बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगा। हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, आप पॉज करके पढ़ सकते हो। सिंपली
एक सिंपल इंग्लिश में ये लिखा हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल पर्पस से शुरू करते हैं। इथिकल हैकिंग और मैलिशियस हैकिंग का क्या पर्पस होता है? तो सिंपल है कि इथिकल हैकर वो है जो आइडेंटिफाई करेगा वल्नरेबिलिटीज़ को और उसको फिक्स करेगा, ठीक है। ये एक ब्रॉड उसका डेफिनेशन है। मैलिशियस हैकर या मैलिशियस हैकिंग उसका टोटली अपोजिट होगा कि वो वल्नरेबिलिटीज़ तो फाइंड करेगा बट उसको एक्सप्लॉइट करेगा फॉर पर्सनल गेन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है लीगलिटी के इथिकल हैकिंग लीगल है, ऑथोराइज्ड है, और मैलिशियस हैकिंग डेफिनेटली इलीगल एंड अनऑथोराइज्ड है, ठीक है। अब हम आते हैं इस पर और एक आधा मैं इसमें से पॉइंट लेता हूँ। जैसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है रिपोर्टिंग, कि इथिकल हैकर क्या करता है, जब भी उसको कोई वल्नरेबिलिटीज़ मिलती है या कोई फ्लॉ मिलता है वो उसको जनरली उसके सोल्यूशन के साथ उसको रिपोर्ट करता है उस ऑर्गेनाइजेशन को या उस इंडिविजुअल पर्सन को। बट मैलिशियस हैकर या मैलिशियस हैकिंग में ये होता है कि वो रिपोर्ट नहीं करता है, वो उसको और ज़्यादा एक्सप्लॉइट करने को ट्राई करता है जिससे कि उसका कोई पर्सनल गेन हो, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आपको एक ब्रॉड आइडिया आ गया होगा कि एथिकल हैकर क्या करता है और मैलिशियस हैकर क्या करता है। पॉज करके दूसरे एस्पेक्ट्स पढ़ सकते हो जैसे कंसेंट, इंटेंशंस एंड आउटकम। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आज का है वो है लीगल इम्प्लीकेशंस एंड इथिक्स इन इथिकल हैकिंग, कि इसमें क्या क्या लीगलिटी होती है और क्या क्या एक इथिकल हैकर के एथिक्स होते हैं जो हमको जनरली फॉलो करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे तो बहुत ज़्यादा लीगल इम्प्लीकेशंस है बट मैंने 3 यहाँ पे चूज़ किया हूँ, जिसमें से फर्स्ट है ऑथराइजेशन एंड कंसेंट। जब भी इथिकल हैकर कोई चीज़ पे टेस्टिंग करता है, पेन टेस्टिंग या और किसी टाइप के टेस्ट रन करता है, उसको वहाँ पे एक अगर वो कंपनी के साथ निगोशिएट कर रहा है तो एग्रीमेंट होता है, अदरवाइज़ अगर वो कोई इंडिविजुअल है तो उसको वहाँ पे परमिशन लेनी होगी। वो विदाउट परमिशन कोई भी टाइप की टेस्टिंग या एक्सप्लॉयटेशन बोलो या पेन टेस्टिंग नहीं कर सकता है, ठीक है। सेकेंड इम्प्लीकेशन है यहाँ पे कंप्लाइंस विद लॉ एंड रेगुलेशन। जिस भी कंट्री रीजन में आप रह रहे हो उसके क्या लॉज है इथिकल हैकिंग को लेके, जैसे कि CFAA है जो US के अंदर कंप्यूटर फ्रॉड एंड अब्यूज़ एक्ट है। तो आपको इन पूरे लॉज को इन दी व्यू रख के आपको इथिकल हैकिंग करना है। डेफिनेटली आपके पास परमिशन होंगी बट आपके पास ये इतनी भी परमिशन नहीं है कि आप लॉ से बाहर चले जाओ, ठीक है। तो आपको उस लॉ को कंप्लाइंस करते हुए ही इथिकल हैकिंग परफॉर्म करना है। और लास्टली यहाँ पे आता है NDA जो होता है नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, कि डेफिनेटली अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको वर्क देती है तो उसके जो फ्लॉज है, उसके जो वीकनेस है वो इंडिविजुअल यानी कि आपसे लीक नहीं होने चाहिए। आप उसको किसी और तरीके से किसी को नहीं दे सकते हो, आपको सिर्फ उसको रिपोर्ट करना है ऑथोराइज पर्सन को ही, ठीक है। आप उसको किसी भी तरीके से डिस्क्लोज नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे आती है एथिक्स। इसमें बहुत सारे एथिक्स हैं, मैंने 3 यहाँ पे लिए हैं, इंटीग्रिटी, प्रोफेशनलिज्म एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंटीग्रिटी इन द सेंस कि आप और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बीच में एक जो एग्रीमेंट हुआ है उसको आप तोड़ोगे नहीं। आप जो आपको फ्लॉज या एक्सपर्ट्स आप जो कर रहे हैं वो आप पर्सनल गेन या अनऑथोराइज पर्पस के लिए यूज़ नहीं करोगे। इंटीग्रिटी आप वहाँ पे मेंटेन करोगे कि जो आपको पता है वो आप उसको क्लियरली बताओगे। एक प्रोफेशनलिज्म है कि आपको एक हाई लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म यहाँ पे मेंटेन करके रखना है, आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन इसके प्रोवाइड करना है और जो भी फाइंडिंग्स है वो आपको क्लियरली उसमें ऑर्गेनाइजेशन को बताना है, ठीक है। ये आपका प्रोफेशनलिज्म हो गया। और लास्टली है रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जो भी आप फाइंड कर रहे हो फ्लॉ या जो वीकनेस आपको मिल रही है उसको आपको इम्प्रूवमेंट के साथ, उसके फिक्स के साथ में ऑर्गेनाइजेशन को रिपोर्ट करना है। जैसे कि मैंने बोला कि लास्ट स्टेप जो होती है हैकिंग की वो रिपोर्टिंग होती है एज एथिकल हैकर। जो मैलिशियस हैकर है वो रिपोर्टिंग में बिलीव नहीं करते। तो यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो टैग है ये सिर्फ इथिकल हैकिंग के ऊपर एप्लीकेबल है और ये एथिक है एक इथिकल हैकर का कि उसको वो चीज़ को रिपोर्ट करना है और वो भी उसके फिक्स के साथ में, ठीक है। और लास्टली सेटिंग अप योर लैब इन्वायरमेंट। अब क्योंकि ये वीक 1 है हमारा और हम एकदम बेस से शुरू कर रहे हैं तो इसके अंदर कोई किसी भी टाइप का अभी प्रैक्टिकल नहीं है या अभी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए आपको आपकी लैब इन्वायरमेंट की ज़रूरत पड़े। बट अगर आपके पास में विंडोज़ सिस्टम है तो आप उसके अंदर अगर आपको आता हो तो आप उसमें काली लिनक्स का वर्चुअल सिस्टम इंस्टॉल कर लो, या अदरवाइज़ आपके पास में कोई स्टैंड अलोन सिस्टम है जो अनयूज्ड है अभी तो आप डायरेक्टली हार्ड डिस्क के ऊपर ही काली लिनक्स सिस्टम इंस्टॉल्ड रेडी रखो, जो कि हमको नेक्स्ट कोर्स ऑफ टाइम के अंदर काम आने वाला है, ठीक है। हाँ, डेफिनेटली मैं बताऊंगा कि आपको किस तरीके से सेटअप करना है। इनकेस आपको आता हो तो आप अगर पहले से रेडी होते हैं तो ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर जिसके पास लिनक्स है यानी कि उसका इन्वायरमेंट सेटेड अप है, ठीक है। जो डे 2 होगा हमारा वो होगा बेसिक नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स।